पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी को कोटि कोटि प्रणाम। आज उनके जीवन के कुछ ऐसे अनसुने किस्से की एक कड़ी आप लोगों के सामने साझा करूंगा, जिसका ऐसा किस्सा होगा जो आपने कभी पहले कहीं नहीं सुना होगा। क्योंकि दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद जैसा देशभक्त आज़ादी के दीवानों में कभी नहीं हुआ है और इतिहास गवाह है। उनकी भाषा, उनका जो तौर तरीका था, वैसा दूसरा पर्याय कोई नहीं मिलता है। आज आप लोगों को ऐसा ही एक किस्सा सुनाते हैं जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ऐलान किया था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने माँ बाप को गोली मार सकता हूँ। उससे जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी आप लोगों को मैं सुनाता हूँ। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? कोई भी बेटा अपने माँ बाप के लिए ऐसे बोलने से पहले मर जाना कबूल करेगा, लेकिन पंडित चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐसा क्यों बोला था? इसके लिए दोस्तों आप लोगों को ये पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसमें कई बड़े ऐसे क्रांतिकारी थे जिसमें रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, लहरी जैसे वीर क्रांतिकारी थे। उसमें एक छोटा सा पद पंडित चंद्रशेखर आज़ाद को मिला था। कई ऐसे आज़ादी के कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये घटना काकोरी कांड के बाद की है। काकोरी कांड के बाद जब राम प्रसाद बिस्मिल समेत 9 लोगों को पकड़ लिया गया और उन लोगों को फांसी दे दी गई, तो पूरी टीम की कमान पंडित चंद्रशेखर आज़ाद के हाथों में आ गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कर्ता धर्ता अब पंडित चंद्रशेखर आज़ाद हो गए थे, जो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। ऐसे कुछ साहूकारों के यहाँ पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की पूरी टीम पाप से कमाया हुआ धन होता था, उसको लूट कर ये अपनी आज़ादी में लाए हुए कुछ कार्यों में जो भी पैसों की ज़रूरत पड़ती थी उसमें वो प्रयोग किया करते थे। क्योंकि धन की कोई भी स्रोत इनके पास दूसरा नहीं था। कई बार नेहरू जी के पास भी ये लोग गए, लेकिन नेहरू जी ने भी इसमें कभी इन लोगों का सहयोग नहीं किया। इसलिए अपने ग्रुप की ज़रूरत के लिए ये हमेशा ऐसे लोगों को चुनते थे जो देश के गद्दार थे और अंग्रेज़ों की चाटुकारिता करते थे। उधर आज़ाद जी के गांव में उनके माता पिता 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो चुके थे, क्योंकि उनके घर में कमाने वाला और कोई नहीं था। उनके पिता सीताराम तिवारी अस्वस्थ हो चुके थे, माता जगरानी देवी भी बीमार रहती थी, उनको खाना खिलाने वाला कोई नहीं था। ऐसे में गांव के कुछ संभ्रांत लोग एक दिन आज़ाद जी के पास पहुँचे। आज़ाद जी से बोले कि आपके पास इतना धन होने के बावजूद आप लोग इतना धन अर्जित करते हैं, उसमें क्या थोड़ा सा धन भी अपने माँ बाप को नहीं दे सकते हो, जिससे वो 2 वक्त की रोटी खा सकें? वो भूखों मर रहे हैं और आप लोग अपने पास इतना धन रखे हुए हो। उस पर आज़ाद जी ने जो 2 बातें कही, वो बातें इतिहास में किसी क्रांतिकारी की ज़बान पे नहीं मिलती है दोस्तों। एक तो बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने कहा कि इस देश में केवल मेरे माँ बाप ही नहीं हैं, अपितु मेरे साथ और भी क्रांतिकारी हैं। उनका भी घर परिवार, उनके माता पिता हैं जो भूखे हैं और जो उनको भी धन की ज़रूरत है। मैं अपने माँ बाप को कैसे दे सकता हूँ? दूसरे ही पल पूरे क्रोध के साथ उन्होंने उत्तर दिया, मैं देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर आप लोग मेरे माँ बाप को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते हो तो बता देना, किसी दिन गाँव आके अपने माँ बाप के सीने में 2 गोलियाँ उतार के चला आऊँगा। उसके बाद आप लोगों को भी ये चिंता नहीं रहेगी कि मेरे माँ बाप भूखे हैं या उनको भोजन मिल चुका है। वो जो लोग गांव से आए थे वो शर्म के मारे नज़रें झुका के आज़ाद जी से क्षमा मांग के वापस लौट गए। दोस्तों,
ऐसे क्रांतिकारियों के जवान पे ऐसे शब्द का प्रयोग हो गए, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा बेटा नहीं होगा जो अपने माँ बाप के लिए ऐसा बोले। लेकिन आज़ाद जी केवल देश के लिए जीते थे और देश के लिए हम मरते थे। उनके लिए भारत माता से बड़ा कोई नहीं था, देश सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं था। उठते बैठते जागते केवल आज़ादी ही आज़ादी उनके दिलो दिमाग पे थी। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज़ाद जी की ये कहानी पसंद आई हो तो अधिक से अधिक इसे शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।